Hello everyone, this is विकास सक्सेना, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। वेलकम टू सीबीएसई लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। सीबीएसई में इसका जो वेटेज है वो है आपका 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो आपके आते हैं टेक्स्ट फाइल से, सीएसवी फाइल से और बाइनरी फाइल से। बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी कहा जाता है, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन हैं वो लिमिटेड है। 2 या 3 क्वेश्चंस के पैटर्न है, उनसे हमें करना है आगे। और जो टेक्स्ट फाइल है वो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट स्ट्रिंग पे होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ी है तो ये टॉपिक भी इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसका वेटेज है 3 मार्क्स टेक्स्ट फाइल का, और उनका वेटेज इससे थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि वो ईजी हैं, लेकिन हाँ उनका वेटेज भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो 4 मार्क्स एटलीस्ट उन दोनों से मिनिमम आते ही हैं, 5 भी मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो मैं थ्योरी दिखाने वाला हूँ वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने थ्योरी पार्ट यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले अभी कुछ मिनट में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे कि ये एक आपका फाइल ऑब्जेक्ट है। जब भी आपको फाइल पे काम करना होगा तो आपको पहले फाइल को ओपन करना होगा। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से लाइन लिखनी पड़ेंगी। और भी मोड्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कोडिंग के थ्रू। फिलहाल आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस देख लीजिए। जैसे RWA ये मोड का यूज करने वाला हूँ। रीड मोड होता है R के लिए, राइट मोड होता है W के लिए, और A मोड होता है अपेंड के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से RWA वर्क करेंगे टेक्स्ट फाइल में। अब बात करते हैं टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल होती क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था टेक्स्ट फाइल, तो मैं आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं आपको अपने सिस्टम में बनने वाली एक टेक्स्ट फाइल को दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिस पीसी फोल्डर ओपन कर लिया। दिस पीसी फोल्डर में मैंने डी ड्राइव के अंदर, एक पाइथन फोल्डर के अंदर, एक नोटबुक फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करी है नोटपैड के थ्रू। ठीक है, नोटपैड की फ़ाइल है और इसका जो टाइप आप देख सकते हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे आप PDF फाइल्स देखते हैं, डॉक फाइल देखते हैं, ऐसी TXT फाइल होती है जो नोटबुक एडिटर पे काम करती है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी अभी ओपन करी, आप देख सकते हो इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है, .txt। राइट, तो .txt लिखना बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं जब भी हम लोग टेक्स्ट फाइल पे काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं ओपन। पहले मैं इसको कंटेंट दिखा देता हूँ, डेटा 02 का कंटेंट, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा है। पाइथन की थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने इसमें इंक्लूड करी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो कुछ कैपिटल लेटर भी हैं, कुछ स्मॉल भी हैं, कुछ सिम्बल्स भी हैं, कुछ नंबर्स भी हैं। सभी कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, क्योंकि हमें इनका ही काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की कोडिंग का पार्ट। तो कोडिंग पार्ट शुरू करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर ओपन करने वाला हूँ वो मेरा है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे कोडिंग शुरू करूँगा। ध्यान रखिए, जब भी हम फाइल हैंडलिंग शुरू करेंगे, फाइल हैंडलिंग में जो मेरा पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है आपका टेक्स्ट फाइल। क्यों मैं इसको ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। टेक्स्ट फाइल विथ रीड मोड, ये टॉपिक मेरा आज का रहेगा। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करते हैं। एज इन द डॉक्यूमेंट हमने देखा कि फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ता है। तो भाई फाइल को ओपन करने के लिए हमें फाइल की लोकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो फाइल स्टोर कहाँ पे है। तो हमने जब फाइल को चेक किया कि वो स्टोर कहाँ पे है, तो हमें मालूम पड़ा कि वो आपका डी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर, नोटबुक फोल्डर के अंदर डेटा 02 नाम की फ़ाइल है। शुरू करेंगे एक वेरिएबल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे FH फाइल हैंडल करके एक वेरिएबल बना लिया। आप ABCD एनीबडी यू आप यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग एल्स। ठीक है, फोल्ड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ओपन। ध्यान रहे ये जो वर्ड है वो आपको हर एक फाइल हैंडलिंग के फर्स्ट लाइन में लिखना ही पड़ेगा, ओपन, बिकॉज यू हैव टू ओपन द फाइल, देन आफ्टर यू कैन यूज द फाइल। फिर उसके बाद उस फाइल का नाम जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फाइल का नाम लिखने से पहले फाइल का पूरा लोकेशन, जो कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है। ध्यान रहे CBSE बोर्ड में आपको पूरी लोकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली फाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटा 02 डॉट TXT। ठीक है, .txt। बोर्ड CBSE बोर्ड में आप डायरेक्टली इस फाइल का नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमें पूरा फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने डी ड्राइव के अंदर, ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने आपका पाइथन फोल्डर के अंदर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नोटबुक
नाम का फोल्डर, फिर मैंने उसके अंदर जो फाइल का नाम रखा था data02.txt, ये फाइल मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी, फाइल की पूरी लोकेशन दी है डी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर, नोटबुक लोकेशन के अंदर data02 फाइल। रीडिंग करने के लिए जो मोड होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें करना पड़ेगा आर मोड, ध्यान रहे इस चीज़ का। उसके बाद अगली लाइन, अब इसमें जो फंक्शंस यूज होते हैं वो बेसिकली 3 फंक्शंस यूज होते हैं, मैं कमेंट में ही लिख देता हूँ। फंक्शंस रीड के कौन कौन से होते हैं? फंक्शन होते हैं आपके, एक फंक्शन होता है पहला रीड फंक्शन, इसका काम होता है कि पूरी की पूरी फाइल को रीड करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है मेरा रीड लाइन का, रीड लाइन फंक्शन का काम होता है कि ये आपका क्या करता है, मैं इसमें लिख देता हूँ, सिंगल लाइन को रीड करता है, ठीक है। साथ ही में एक और फंक्शन होता है जो है रीड लाइंस का, ये भी आपका सिंगल ऑल लाइंस को रीड करता है एंड कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपका लिस्ट आइटम्स में। अभी हम लोग 1 बाय 1 रीड लाइंस इन तीनों को समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्रोग्रामिंग बेसिक से करते हैं। मैंने फाइल को जिस तरीके से ओपन किया रीड मोड में, अब हमें क्या करना है, रीड फंक्शन सबसे पहले यूज़ करेंगे। इसका यूज़ होता है पूरी की पूरी फाइल को ही रीड करना। क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, मैंने वेरिएबल के लिए आर नाम का एक वेरिएबल बनाया, आर फॉर रीड को जिस तरीके से आर, और फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, उस फाइल हैंडल का नाम लिखा जिसमें मैंने फाइल को ओपन किया, जो कि है मेरा fh, डॉट लगाया, मैंने फंक्शन का नाम लिखा रीड और क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या करना है, बस प्रिंट करना है फाइल को प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा रीड हो रहा है, आप बिल्कुल जैसे ही मैंने एंटर किया, एज यू कैन सी ऑल द फाइल कंटेंट आर इन दिस वीडियो, जितना भी कंटेंट यहाँ पे है सभी आपका पाइथन की कोडिंग के थ्रू क्या हो गया, रीड कर लिया। रीड में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रीड में मैंने यहाँ पे पोर्शन को ब्लैंक रखा हुआ है, इस वजह से इसने पूरी फाइल रीड करी। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मुझे सिर्फ 10 लेटर को रीड करना है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 10 यहाँ पे लिमिट दे दी, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग की जो 10 डिजिट्स हैं वो आपने रीड कर दिया। आप काउंट कर सकते हो THE और EAR ली, ये टोटल कितना हो गया, ओके ये एक स्पेस भी इसने काउंट करा इसीलिए सिलेक्ट में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये स्पेसेस और ये वाला स्पेस, ये दोनों स्पेस काउंट करें। शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे 11 करके देखता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। THE 3 ये हो गए, 4 ये स्पेस हो गया, 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल इसने कितने डिजिट्स रीड कर लिए, 11। तो अगर आप लोग ब्लैंक देंगे तो पूरी फाइल रीड कर देगा, अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफाइड डिजिट करी है तो उतने ही डिजिट ये रीड करेगा। आई बिलीव आपको बेसिक रीड का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब रीड फंक्शंस को क्लियर हो गया, अभी हम लोग आगे जो टॉपिक्स हैं कि लेटर्स कैसे रीड करते हैं, वॉबल्स कैसे रीड करते हैं, लॉन्गेस्ट वर्ड कैसे रीड करते हैं, वो हम फ्यूचर की वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो का सिर्फ मोटो ये है कि आपको इन जो फंक्शंस हैं उनका बेसिक क्लियर करना। रीड फंक्शन आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। रीड के बाद जो मेरा फंक्शन आता है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे फिर से शुरू करता हूँ। अब मेरा टॉपिक है रीड लाइन। अब रीड लाइन का काम क्या होता है, सेम मैंने फाइल को ओपन किया, आपने देखा पहली लाइन बिल्कुल सेम रखी है क्योंकि मुझे वही फाइल पे काम करना है। फिर से मैंने एक फंक्शन ले लिया, इस बार मैं आर की जगह टी ले लेता हूँ, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ इसलिए। तो मैं यहाँ पे फाइल हैंडल लूँगा वही, और रीड की जगह इस टाइम क्या लेने वाला हूँ, बिल्कुल सही आपने सोचा, रीड लाइन। जैसे ही मैंने रीड लाइन लिया और मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, और प्रिंट के बाद मैंने टी लगाया और देखना चाहा आउटपुट क्या आता है, तो आप देख सकते हैं रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करके देता है आपको, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करके देता है। आप कहेंगे सर मुझे 2 लाइन रीड करा के दिखाइए, तो 2 लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल आप यूज कर लो, जैसे मैंने आपको आर ले लिया। आप लोग कहेंगे सर लूप लगा दो, लूप का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, फिलहाल बेसिक चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिखा प्रिंट, और फिर इस बार मैंने लिखा आर को रीड कराइए, तो तब देखा तो इसने दूसरी वाली लाइन को भी रीड कर लिया। पहली लाइन यहाँ पे एंड हो रही थी इसलिए यहाँ तक कंप्लीट किया, दूसरी लाइन यहाँ पे डॉट तक एंड हो रही थी इसलिए दूसरी लाइन भी रीड कर ली। सर एक और बार 3 लाइन मान लीजिए, स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन दे रखा है CBSE ने कि यू हैव टू रीड ओनली 3 लाइन, तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको रीड लाइन 3 बार यूज कर लो, काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एल ले लिया और मैं यहाँ पे fh डॉट
रीड लाइन, ये मैंने किया और जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया, ओके एल, सो इट विल गिव यू द रिजल्ट लाइक 3 लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड 3 लाइन। आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड 3 लाइन। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर ये फर्स्ट लाइन के पास सेकेंड लाइन तो बहुत बड़ी है, हाँ, डॉट तक वो कंसीडर करेगा पूरी की कंप्लीट लाइन। अब बात करते हैं कि सर हमें रीड मेथड का यूज नहीं करना पूरी फाइल करने के लिए, मुझे रीड लाइन मेथड के थ्रू पूरी फाइल को रीड करना है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, वी हैव टू रीड द फाइल, रीड द एंटायर फाइल विदाउट यूजिंग द रीड फंक्शन। एज यू लिसन केयरफुली, आपको समझ में आया होगा कि रीड फंक्शन की मदद से हम लोग पूरी फाइल वन टाइम रीड कर सकते हैं, लेकिन रीड लाइन में क्या होता है, पर्टिकुलरली लाइन पे काम कर रहा है। लेकिन अगर कंडीशन बोल दी कि नहीं रीड लाइन का ही यूज़ करना है, रीड का तो करना ही नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को एक लूप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहली लाइन फिर से एज इट इज सेम रहेगी। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, सपोज इस टाइम मैं लेने वाला हूँ डब्लू ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल मैंने रैंडमली ले रखा है। अब मुझे इसको रीड करने के लिए एक स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी ब्लैंक स्ट्रिंग। मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग यूज कर ली, ठीक है, ओके, मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग यूज कर ली। अभी इसको मतलब समझ में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, वाइल के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना शुरू किया, वाइल के बाद मैंने यहाँ पे उस फाइल को फाइल जो मैंने यहाँ पे ट्रू, ओके, ट्रू लगाएंगे, क्योंकि ट्रू एक ऐसी कंडीशन है कि वाइल का कंडीशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली ट्रू रहेगी। मतलब हमने कोई स्पेसिफाई कंडीशन दी नहीं है, वाइल का कंडीशन प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर आपको वाइल का लूप नहीं मालूम तो पाइथन के बेसिक्स आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो चैनल पे आप लोग सर्च कर लेना, उसकी वाइल किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने दे रखा है। अब बात करते हैं कि सर आगे कैसे काम करेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, सीधा एक नया वेरिएबल ले लो, उसमें आपको क्या करना है कि फाइल को रीड करा लो, ओके, fh डॉट रीड करा लो। आपने कहा था रीड का यूज नहीं करना, हाँ आप रीड को यूज मत करिए, रीड लाइन का यूज करिए, और आप लोग प्रिंट कराते रहिए, किसको, आर को, ठीक है। जैसे ही आपने ये काम किया आप देख सकते हैं फिर से पूरा काम हुआ विदाउट यूजिंग रीड फंक्शन। हमने रीड लाइन के थ्रू भी पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लिया। आई बिलीव यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। किसी को भी कोई डाउट है आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।